चैप्टर 6 सॉलिड्स। इसमें हम सॉलिड्स के बारे में डिटेल से समझेंगे कि सॉलिड जो है कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है और फिर इनके टाइप्स और उनके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़। तो सॉलिड को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो डेफिनेशन से हमें ये मिलेगा कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग definite shape as well as definite volume is solid। यानी ये अपना एक डेफिनेट शेप बरकरार रख सकते हैं और साथ में अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी बरकरार रख सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने गैस को देखा, दिस इज शेप एंड वॉल्यूम। गैस वो स्टेट था हैविंग नो डेफिनेट शेप एज वेल एज नो डेफिनेट वॉल्यूम। फिर लिक्विड को समझा कि लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब जो है वो सॉलिड्स की बारी है। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताती है कि ये अपना डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम क्यों बरकरार रखते हैं। तो वो इस वजह से बिकॉज ऑफ strong attractive forces among among solid particles। मे बी कि वो पार्टिकल सॉलिड में एटम्स हों, जिस तरह हम कोई मेटल ले लें, मॉलिक्यूल्स हों जिसमें हम फॉर एग्जांपल आइस ले लें, और आइंस हों जिसमें हम सोडियम क्लोराइड ले लें। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स या जो ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ओनली वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन एट देयर मेन पोजीशन। अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। यानी ये सपोज एक पार्टिकल है, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, साथ में इसका अगला मॉलिक पार्टिकल है तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनका डेफिनेट शेप भी रहेगा। ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पाएगा, तो एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो रहेंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ अटक के रहेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड को एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दे जाती हैं। फिर सॉलिड्स को फर्दर समझने के लिए इनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में। तो टाइप्स में एक हमें मिलती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी किस्म है एमॉर्फस सॉलिड्स।
ये दो मेन टाइप्स हैं सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स formed by regular three-dimensional arrangement of particles, जबकि amorphous solids formed by disordered arrangement of particles। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे, यानी इनकी एक ऑर्डर अरेंजमेंट आप इस तरह से देखें। सपोज ये हम पार्टिकल्स उसके बना रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलेगी। बेतरतीब अरेंजमेंट इनमें आपको नहीं मिलेगी, यानी इसको बनाओगे तो यूँ आपको मिलेगा कि इसमें जितने भी पार्टिकल हैं दे आर वेरी ऑर्डरली अरेंज्ड। तो इस किस्म का सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, जबकि एमार्फस सॉलिड में डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी। पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी, लेकिन उनमें एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट मौजूद होगी। तो ये एमार्फस सॉलिड है। तो इस वजह से एमार्फस, ए फॉर नॉट और मार्फ फॉर शेप, यानी हम कह सकते हैं कि एमार्फस सॉलिड्स आर शेपलेस सॉलिड्स। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं रहती, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे हैव अ फिक्स्ड जियोमेट्रिक शेप। फिक्स ज्योमेट्रिक शेप का मतलब कि ये एक क्यूब है, तो इनके छोटे छोटे जो क्रिस्टल होंगे तो वो क्यूबिक फॉर्म में हमें मिलेंगे, दिस इज़ ए क्यूब। इसी तरह ये हेक्सागोनल फॉर्म में भी हमें मिल सकते हैं, दिस इज़ दी हेक्सागोन। आगे चल के मज़ीद इनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इस तरह से, या टेट्रागोनल फॉर्म में ये बना एक टेट्रागोन, तो इनका एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप होगा, जबकि एमार्फस सॉलिड्स हैव नो फिक्स ज्योमेट्रिक शेप। अच्छा, फर्दर इनको समझते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। इसी तरह जितने मेटल्स हैं तो मेटल्स वाले हुए, आइस इनका एग्जाम्पल है, शुगर इनका एग्जाम्पल है, इसी तरह से यूरिया हुआ एट्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल में अगर हमें मिलते हैं तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इसी तरह से वुड, क्लॉथ एट्सेट्रा, गम। तो ये सारे जो हैं दीज आर एमार्फस सॉलिड, इनका कोई ख़ास शेप वगैरह नहीं होता। आल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स। और ये जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स, एंड दीज आर सूडो सॉलिड्स। कभी कभी इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड
लिक्विड्स, क्योंकि ये जब बनते हैं तो अगर हम एक ही सॉलिड के क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो उसके एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल डाउन करेंगे। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हमने स्लो कूलिंग की तो स्लो कूलिंग की वजह से पार्टिकल को मौका मिलेगा और इस वजह से वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अरेंज हो जाएंगे और क्रिस्टल बन जाएंगे। उसके क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन जब हम इसकी फास्ट कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल्स को मौका नहीं मिलता कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट कर जाएं। इस वजह से ये आपको एमार्फस फॉर्म में नज़र आएंगे, यानी सुपर कूल लिक्विड जिस तरह से इसको कहा जाता है, तो वो एमार्फस सॉलिड बन जाएगा। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की ग्राइंडिंग करके मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार करके हम इसे एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो है इसमें आपको अगर मिलेगा तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इनका होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो अगर ये 799 डिग्री सेल्सियस भी हो तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक, 800 पे ही मेल्ट होगा, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इनका जो है नो फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वैरायटी ऑफ टेम्परेचर पे प्लास्टिक और ग्लास जो है वो मेल्ट होते हैं, तो इनका कोई फास्ट मेल्टिंग फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता।